जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकासराय, नमो वदेत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे आत्मने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई आदरणीय श्री जगदीश पांचाल जी और हमेशा उनके साथ रहने वाले श्री मांगेराम पांचाल जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री गुरुदत्तार्य जी, इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भारतीय रूपेंद्र सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम कुमार सहरावत जी और हमारे दो बहुत ही लोकप्रिय विधायक पुरकाजी और खतौली के श्री विक्रम सैनी जी, प्रमोद मोटवाल जी, जिनका बहुत बार बार आप जिनको सुन रहे थे, पांचाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री एसपी सिंह जी, थोड़ा अंग्रेज बन गए हो, मुझे असली नाम मालूम नहीं है, सुखपाल नाम है, सत्यपाल नाम है, लेकिन एसपी सिंह बोलते हैं। सेंसर पाल है, सेंसर पाल तो भगवान का नाम होता है, सेंसर लेके अपने को एसपी सिंह बोलते हैं वो, ठीक है। श्री सुखपाल जी, श्री प्रवीण पांचाल जी, नरेश पांचाल जी, श्री राजवीर कश्यप जी, अशोक कंसल जी, श्री नकुल उपाध्याय जी और हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर महावीर सिंह सैनी जी भी आए हुए हैं और बड़ौद से मुझे मालूम नहीं कितने लोग आए हैं, लेकिन विनोद तो दिखाई दे रहा है, 2 लोग आए हैं। बहुत बढ़िया, आप सब लोगों का धन्यवाद। सभी आदरणीय बुजुर्गों, सभी नौजवान साथियों, माताएं बहनों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी का और विशेष रूप से भाई श्री जगदीश पांचाल जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर एक बहुत ही सफल आयोजन यहां पर किया और मुझे एक मौका दिया, मैं आप सबके लोगों के सामने यहां पर उपस्थित रह करके अपने विचार आप लोगों के सामने रखूं। काफी दिनों से उनकी तैयारी थी, लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ गड़बड़ होता रहा। हो सकता था मैं पहले भी आता, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मंत्री बनने के बाद मुझे ये सौभाग्य मिला। हो सकता है ये सर ईश्वर की इच्छा है, और इसलिए क्योंकि जगदीश पांचाल के नाम में भी तो जगदीश है और भी तो भगवान का ही नाम है, तो ये सब जो है ईश्वर की कृपा है और उसके कारण शादी ये संभव हुआ है। मित्रों, आप लोगों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का जब रिजल्ट आया और जिस दिन 20 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुना प्रधानमंत्री के पद के रूप में, उस दिन उन्होंने संसद में एक अपना भाषण दिया। बहुत लोगों ने देखा होगा, उस दिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था, हमारी सरकार गरीबों की सरकार होगी, हमारी सरकार शोषित और वंचितों की सरकार होगी, हमारी सरकार महिलाओं की सरकार होगी और हमारी सरकार इस देश की गरीबी दूर करने के लिए दिन रात ईमानदारी के साथ मेहनत करेगी। पिछले 3 वर्षों का इतिहास इस बात को सिद्ध करता है कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बेड़ा उठाया, जो संकल्प किया, जो मिशन चलाया ताकि इस देश की गरीबी दूर हो सके, हमारे देश के अंदर जो पिछड़े हुए समाज हैं, जो अति पिछड़े समाज हैं,
उन समाज को हम कैसे आगे लेकर के चलें। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति आगे नहीं आएगा, तब तक देश की तरक्की, देश की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए आपको याद होगा, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से अपने कितने लोग अपने को गरीब मानते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। पेज में भी है क्या? ठीक है। देखिए, 68 वर्षों के इतिहास में देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने कहा है गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी का बैंकों से कोई मतलब नहीं, बैंक का खाता खोलने के लिए, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए लोगों की जो खुशामद करनी पड़ती है, या सफेद कुर्ता पोस्ट लो नेताओं की खुशामद करनी पड़ती है, तब जाकर के बैंक में खाता खुलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि बिना पैसे के आप बैंक में खाता खोल सकते हो। 1969 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर जो बैंक थे उनमें केवल 3.5 करोड़ खाते थे, लेकिन 2014 से लेकर के अभी 2017 तक केवल गरीबों के 30.5 करोड़ खाते खुल चुके। ये केवल खाता खोलने के लिए नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके खाते नहीं है बैंक में? हाथ ऊपर करके बताओ। हैं अभी कुछ लोग? ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो आदमी गरीब है, कि गरीब आदमी को कभी कभी पैसा उधार लेना पड़ता है। मुझे मालूम नहीं मुजफ्फरनगर में क्या हिसाब चल रहा भाई, रुपए के ऊपर सैकड़े के ऊपर कितना ब्याज देते हैं यहाँ के लोग? 5, 3। मुझे मालूम नहीं जगदीश पांचाल जी से कोई पैसा वैसा मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। मेरा कहने का मतलब ये है, अरे 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, जब गरीब आदमी बेचारे को अगर 500 रुपए की भी जरूरत पड़ती है उसको बड़ी तकलीफ होती, लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। और कई बार इतनी ईमानदारी समाज के अंदर नहीं कि जितना उसने पैसा लिया बेचारे ने वापस देने के बाद भी कभी कभी इसलिए देश के लोग ऐसे होते हैं जो सूदखोर होते हैं और गरीब आदमी का जो शोषण करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आप एक बार खाता खोलिए, खाता खोलने के बाद भी अगर खाते में आपका एक भी पैसा नहीं है तो अभी 5,000 रुपए तक आप उधार ले सकते हैं। 5,000 रुपए तक उधार ले सकते, और उस पर ब्याज 1 रुपए से ज्यादा नहीं, 1 रुपए सैकड़ा। उसके बाद गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने कहा अगर किसी परिवार के अंदर कोई मौत हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, 18 साल से लेकर के 70 साल तक, एक्सीडेंट तो भाई किसी का भी हो सकता है या नहीं हो सकता, या कोई भगवान विश्वकर्मा के यहां से लिखवा करके लाया है कि मेरा तो एक्सीडेंट कभी होगा नहीं, ऐसा कोई है? हाथ ऊपर करके बताओ, ये लिखवा के लाया एक्सीडेंट नहीं होगा? हाँ, किसी का नहीं, ऐसा कोई लिख के नहीं दे सकता। किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। कोई साइकिल पर चलने वाला हो, कोई पैदल चलने वाला हो, गाड़ी या बस में चलने वाला हो, ट्रेन में चलने वाला हो या प्लेन में चलने वाला हो, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अरे अपने खाते से केवल मात्र साल भर में 12 रुपए दो। कितने रुपए? केवल मात्र 12 रुपए दो और 2 लाख रुपए का बीमा कराओ। 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कराओ। 12 रुपए में बीड़ी का बंडल नहीं आता, आता है क्या? चाय का कप, बड़ा कप लोगे ना तो 12 रुपए में नहीं आता। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने 12 रुपए का बीमा कराया? हाथ ऊपर करके बताओ भाई। 10% लोग हाथ ऊपर कर रहे, इसलिए मैंने पहले हाथ ऊपर करवाया था। जितने गरीब लोग हैं हाथ ऊपर कर बताओ। सब लोग हाथ ऊपर कर रहे थे, और जब गरीबी दूर करने के मान पर प्रधानमंत्री की बात आई, उनकी योजना लगाने की बात आई तो 10% लोग करते हैं अरे ये गरीबों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है, आपका पिछड़ापन मिटाने के लिए नरेंद्र मोदी की ये जो योजना। सबको बीमा कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? एक हफ्ते के अंदर जिन लोगों का बीमा नहीं, घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं 18 साल से लेकर के 70 वर्षों तक, महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं सोचना महिलाओं के लिए, महिलाओं का एक्सीडेंट नहीं होता है, महिलाओं का भी एक्सीडेंट होता है।
इसलिए 18 से 70 वर्षों के अंदर जितनी जिसकी उम्र है सबका बीमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक गरीब आदमी का अगर रोटी कमाने वाला चला जाता है, उसके परिवार को अगर 2 लाख रुपए मिलते हैं तो कितनी बड़ी मदद होती है या नहीं होती है? आप बीमा कराओगे या नहीं कराओगे? अगर नहीं कराए तो इस बात को मैं मानूंगा, जगदीश पांचाल जी से मैं हिसाब लूंगा कि भाई आपके समाज के लोग इतने आए थे, हजारों लोग आए थे, कितने लोगों ने बीमा कराया? अगर आप बीमा नहीं कराते मुझे लगेगा आप लोग गरीब नहीं हो, पिछड़े हुए नहीं हो। भाई आप तैयार हो बीमा कराने के लिए? अरे हाथ ऊपर कर दो जो तैयार हैं। सब एक हफ्ते में करोगे या नहीं करोगे? घर के अंदर भी तो हो सकती है। घर